इस तराना के बाद मैं बुलाना चाहूँगी शाइस्ता ग्रुप को कि वो आए और हदीस और उसका तर्जमा पेश करें। अपनों के दरमियान सियासत फजूल हो, ना हो कोई मकसद तो बगावत फजूल है। नमाज, रोज़ा, ज़कात या खैरात, माँ बाप ना खुश हो तो बगावत फजूल, इबादत फजूल है। शाइस्ता ग्रुप प्लीज़ कमांड द डाइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अब्दुल्लाह इब्न अमीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उबुदुर रहमान व अतीमुत ताम व अफ्शुस सलाम तदखुलुल जन्नति बिसलाम। अस्सलामु अलैकुम। In the name of Allah, the All Merciful, the Very Merciful. Narrated by Abdullah bin Amr radiallahu ta'ala anhu that the Messenger of Allah, peace be upon him, said, all of you worship Ar-Rahman, feed others, spread the greeting salam, you will safely enter in paradise. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, अल्लाह की इबादत करो, बंदगाए खुदा को खाना खिलाओ और खूब सलाम फैलाओ, तुम जन्नत में सलामती से पहुंच जाओगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। हेलो 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 कल मैंने सिटी सेंटर से लिया है, वो पूरे 20,000 का है। जब मैं पहनूंगी सब देखते रह जाएंगे। अच्छा, बहुत खूब। सारा, तुम क्या कर रही हो? मम्मा, मैं गेम खेल रही हूँ। पहले तुम इसे अंदर रखो, कल तुम्हारा क्लास टेस्ट है ना, इसके लिए प्रिपेयर करो। क्या है मम्मा, थोड़ी देर खेलने दो ना। मैंने कहा ना, टैब अंदर रखो। मम्मा, let me play for some time. Later play I will prepare for test. Yeah, I know you are playing now. पर अभी तो पढ़ लो, बाद में खूब खेल लेना। जब से इसे टाइम मिला हमेशा खेलती रहती है, पढ़ाई की फुर्सत नहीं, रैंक भी पीछे चला गया है। बेटा, अपनी अम्मी की बात मानो और अभी पढ़ लो। कहा ना बाद में पढ़ लूंगी, अभी मुझे खेलना है। तुम तो मेरी बात सुनती नहीं हो, तुम तो बहुत जिद्दी हो गई हो। अलमास, देखो दरवाजे पे कौन है? जी मालकिन, अभी देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आइए बैठिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आइए बैठिए। जी कहिए, कैसे आना हुआ? हम आपके नए पड़ोसी हैं, सोचा क्यों ना आपसे मुलाकात कर लूं। मैं नीलो हूँ और ये मेरी बेटी सारिया है। मैं तंजीला हूँ और ये मेरी बड़ी बहन अस्का है और ये उसकी बेटी सारा है। आप कैसी हैं आंटी? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। देखो ना सारा, आंटी आई है, सलाम करो। हाय आंटी। अलमास, मेहमानों के लिए नाश्ता देना। आप कैसी जी हैं? मालकिन, अभी देखती हूँ। आप कैसी हैं? अरे क्या बताऊं, पिछले कुछ दिनों से बहुत बीमार थी, अब तो ठीक हूँ। शहर के सबसे फेमस डॉक्टर से इलाज करवाया, खूब पैसे खर्च करने के बाद अब थोड़ा आराम मिला। अल्लाह आपको शिफा दे। अलमास, नाश्ता देना। एक्सक्यूज मी सारा, वी शुड नॉट ईट लेफ्ट हैंड, क्योंकि शैतान लेफ्ट हैंड से खाता है।
ओह, तुमने कुछ कहा क्या? हाँ, मैंने कहा राइट हैंड से खाओ और खाने की दुआ पढ़ो। खाने के बाद की दुआ? वो तो उसे आती ही नहीं है। इन सब चीजों से इसे कोई मतलब नहीं। अलमास, देखो दरवाजे पर कौन है? जी मालकिन, अभी देखती हूँ। हेलो सारा, हाउ आर यू? आई एम फाइन। हाउ आर यू? आई एम फाइन। हेलो आंटी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अरे सारा, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? तुमने अपनी मम्मा को बताया नहीं कि हमें हैना के बर्थडे पार्टी में जाना है? मम्मा, मेरी फ्रेंड का बर्थडे है और मुझे वहाँ पर जाना है। नहीं नहीं, आज नहीं, जाओ चुपचाप जाकर पढ़ाई करो। नहीं नहीं, मैं जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी। नहीं बेटा, देखो ये सारिया किसी के बर्थडे पार्टी में नहीं जाती है ना सारिया? जी आंटी, मैं अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करती। क्या? अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करती? केक भी नहीं काटती? दोस्तों से गिफ्ट भी नहीं लेती? पर क्यों? क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपना बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं किया और अल्लाह ने कुरान में फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। अगर ऐसा है तो हम भी किसी के बर्थडे पार्टी में नहीं जा रहे हैं। चलो सानिया, घर चलते हैं। ओह नो, पर मुझे तो मस्ती और नाच गाना पसंद है। मस्ती से याद आया, सारा ने स्कूल फंक्शन में डांस किया था। और तुमने क्या किया था? सारिया ने शॉर्ट स्पीच प्रेजेंट की थी, सुना दो सारिया। So mom, the topic of my speech was rights of parents. A Quran teaches that we should always be kind to our parents. It mentioned in a Holy Quran, and your Lord command you to worship none other but Him. Our mother gave birth to us, and our father loved and gave to us. A parent raised us, taught good manner, and gave happiness and comfort. We should always try to do something well for parents. I would like to end my speech with beautiful prayer for parents. Rabbirhuma kama rabbiyani sagira. Miss my Lord and mercy, one both of them did care when I was younger. Jazakallahu khairan. Mashallah. Oh no, it's too boring. नहीं सारा, हमारे स्कूल में भी सिंगिंग और दूसरे एक्टिविटीज होते हैं, लेकिन वो जो हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ले जाए। ये सारिया देखो कितनी प्यारी प्यारी बातें करती है। बेटा, तुम कौन से स्कूल में पढ़ती हो? मैं मोहसिन पब्लिक जूनियर हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। बड़ी होकर क्या बनोगी? मैं बड़ी होकर हाफिजा और डॉक्टर बनना चाहती हूँ। और सारा, तुम कौन से स्कूल में पढ़ती हो? मैं कॉन्वेंट में पढ़ती हूँ। एजुकेशन आजकल इतना इम्पोर्टेंट हो गया है, मैं तो अपनी सारा को सिटी के सबसे अच्छे स्कूल में भेजती हूँ ताकि बड़ी होकर वो बड़ी बिजनेस वुमेन बने और खूब पैसे कमाए। ओह नो मम्मा, मैं तो मॉडल बनूंगी। क्या हमें अपने बच्चों को सिर्फ पैसे कमाने के लिए पढ़ाना चाहिए? एग्जैक्टली, क्या हमें अपने बच्चों को सिर्फ पैसे कमाने के लिए एजुकेशन देना चाहिए? क्या हमें सिर्फ ये देखना है कि वो बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट बने? क्या हम ये नहीं सोचते कि हमारे बच्चे बड़े होकर इंसान कैसे बनेंगे? सिटी के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाने का फायदा ही क्या है? जो अच्छा मैनर्स ही ना जानते हो, जिन्हें सही और गलत की तमीज ही ना हो, वालिदैन और बुजुर्गों की इज्जत ही ना करे और उन्हें पता ही ना हो कि इस्लाम क्या है और वो खुद क्या है। बेशक, सिर्फ हमारा इस्लाम ही ऐसा दीन है जिसने हमें जिंदगी गुजारने के आदाब सिखाए, बाल संवारने से लेकर पाँव के नाखून को तराशने का सही तरीका बताया है। क्या हम गुनाहगार नहीं बनेंगे जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके छोड़कर गैरों के तरीके अपनाएंगे? बाकी गोद बच्चों का पहला मदरसा है। बच्चा ज़्यादातर वक्त स्कूल के बाद घर में गुजारता है, इसलिए हमें अपने घर को इतना दीनी माहौल के साथ बनाए रखना चाहिए कि बच्चा गैरों के तरीके को अपनाने से इनकार कर दे। डिक्शनरी स्कूल के एजुकेशन से हमारे बच्चे दीन से दूर होते जा रहे हैं, अच्छे और बुरे की तमीज़ खोते जा रहे हैं। इसलिए हमें अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में दाखिल करना चाहिए जहां दीनी और असरी दोनों की तालीम दी जाती हो, ताकि उनकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए। आपने तो मेरी आंखें खोल दी। इंशाअल्लाह मैं अपनी सारा को ऐसे स्कूल में भेजूंगी जहां दीनी और दुनियावी दोनों तालीम को इम्पोर्टेंट दी जाती हो, ताकि महशर में मुझे अल्लाह के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। अल्लाह हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। सारिया, घर चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम।
Dear brothers and sisters, this is very interesting program. It was being presented by Tanzila Group. After this program, I am going for next program. My next program will be Nadia Baizbazi. For this, I would like to invite Manazir Group. Please come on the stage. फिर यूँ हुआ कि सब्र की उंगली पकड़कर हम इतना चले कि रास्ते हैरान हो गए। एक शेर आज के हालात पर सुनाना चाहती हूँ। जहालत में हमारी कौम जो काम करती है उसे दुनिया शरीयत मानकर बदनाम करती है। बना डाला है हमने शादी को तलाकों को, हमारी ये हिमाकत दीन को बदनाम करती है। मनाजिर ग्रुप प्लीज कम ऑन द स्टेज। अस्सलामु अलैकुम। एक शेर में बोल रहा हूँ, उस पे आप लोगों को बैतबाजी करनी है। जिंदगी निकल गई कारून के खजाने को, अमीर हो गया मोहताज दाने दाने को, हमेशा होगा भयानक गुरूर का अंजाम, ये दर्स देता है कुरान हर जमाने को। वाह, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला। अब नहीं दरगोर की जाएंगी जिंदा बच्चियां, अब नहीं जागेगी ये हैवानियत इंसान में। कौन था दुनिया में सच्चा आशिक़े खैरुल वरा, फैसला हो जाएगा ये हश्र के मैदान में। निगाहें हैं मेरे और गुंबदे खजरा का मंजर है, ना पूछो आज कितना औज पर मेरा मुकद्दर है। ये रुतबा मिला आपसे निस्बत की बदौलत, सरदार है दुनिया के गुलामान मोहम्मद। देख शहे कौनैन का दर सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, झुकते हैं अफलाक के सर सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। हर एक पे दुनिया में है फैजान मोहम्मद, कौन है जिस पर नहीं एहसान मोहम्मद। दो घड़ी जिंदगी की गुजार आए, आए आए शहेदी वकार आए। या रब दिले मुस्लिम को तू जिंदा तमन्ना दे, जो रूह को गरमा दे और दिल को तड़पा दे। ये नन्हे मुहाफिज कुरान के, जाबाज सिपाही ईमान के, महबूब खुदा व पैगंबर सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। हम मुआहिदे ज़माने से नहीं डर सकते, जुल्म के आईने शाने से नहीं डर सकते, यानी बातिल के डराने से नहीं डर सकते। किसी बोझेल से बैत नहीं करने वाले, हम उसूलों की तिजारत नहीं करने वाले। या इलाही इस शहादत की मुझे तौफीक दे, गुंबदे खजरा का पुरकैफ मंजर देखना। ओहद हो बदर हो या जंग खैबर हार जाते हैं, जो अक्सरियत में होते हैं वो अक्सर हार जाते हैं। खुदा पर हो भरोसा दिल में अब्दुल मुत्तलिब जैसा, अबाबीलों से फिर हाथी के लश्कर हार जाते हैं। न आफ्ताब न महताब के जमाल में है, जो बात आमीना बीबी तुम्हारे लाल में है। बहुत बुलंद है रुतबा हर एक मुअज्जिन का, मगर वो बात कहाँ जो मेरे बिलाल में है। ये दीन मुस्तफ़ा है मिटाया न जाएगा, दुनिया से ये चिराग बुझाया न जाएगा। खुद ज़ेर होती जाएंगी मुज़ोर आंधियाँ, ऐसा घना दरख्त गिराया न जाएगा। अपनी नेक कमाई से जो अफ्तार कराते हैं, उनके हिस्से का इनाम फरिश्ते लेकर आते हैं। नहीं मालो ज़र तो क्या गम, मैं गरीब हूँ यही ना, मेरे इश्क मुझको ले चल मुझे जानिबे मदीना। हर नज़र ढूंढेगी हजरत को सिफात के लिए, गर्म हो जाएगा जब मैदान मैसर देखना। एक अदना सा इशारे पर कमर टुकड़े हुआ, अल्लाह अल्लाह मोजिज़ा ये सैयदे अबरार का। ऐ फरिश्तों आओ मेरे होठ बढ़कर चूम लो, पढ़ रहा हूँ मैं कसीदा सैयदे अबरार का। अरे वो ना समझ कुर्बान हो जा उनके रोज़े पर, ये लम्हे ज़िंदगी में बार बार आया नहीं करते। ये दरबार मोहम्मद है यहाँ मिलता है बेमागे, अरे नादा यहाँ दामन फैलाया नहीं करते। कैसी मंजिल पर आ गए हम, न कोई अपना न हम किसी के। तुम आज अपने दामन में आकर तमाम अपने गुलाम ले लो। वहाँ की फ़कीरी है रश के अमीरी, वहीं पर बसर हो मेरी जिंदगानी। ए अल्लाह मेरे मुकद्दर में लिख दे वो तैबा की गलियाँ, वो जमजम का पानी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Dear brothers and sisters, now without any further delay, because time is very short, I want to call Tuba Sharif for Adab Salam. Please come on the stage.
हम कौन हैं, क्या हैं, बाखुदा याद नहीं। अपने असलाफ की कोई भी अदा याद नहीं। अपनी जिल्लत का सबब यही है शायद, सब कुछ है याद मगर खुदा याद नहीं। तूबा शरीफ, प्लीज कम ऑन द स्टेज। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अरे तूबा, क्या बात है, आज तुम बार बार सलाम किए जा रही हो। अभी तो चंद मिनट पहले ही तुमने सलाम किया था। पहले तुम मेरे सलाम का जवाब दो, फिर बताती हूँ। अच्छा, अब तो बता दो, आज तुम बार बार सलाम क्यों किए जा रही हो? आज रात अम्मी हदीस की एक किताब पढ़ रही थी जिसमें लिखा था कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से सलाम करते और अपने साथियों सहाबा को भी सलाम करने पर उभारा करते थे क्योंकि उसके बहुत फायदे हैं। कुछ फायदे मुझे भी तो बताओ। पहली बात तो ये है कि सलाम करना हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अख्तियार करेगा, अल्लाह उससे खुश होगा और जिससे अल्लाह खुश होगा उसे जन्नत देगा। अच्छा, ये तो रहा मरने के बाद आखिरत का फायदा। क्या सलाम से यहाँ भी कुछ फायदे हैं? मैं वही तो बताने जा रही थी कि तुमने मेरी बात काट दी। सलाम का दूसरा बड़ा फायदा ये है कि सलाम करने से आपस में मोहब्बत बढ़ती है। मैं समझा नहीं, इससे मोहब्बत क्यों बढ़ती है? बात तो बहुत आसान है, जरा तुम मुझे अस्सलामु अलैकुम के माने तो बताओ। अस्सलामु अलैकुम के माने अल्लाह तुम्हें सलामती दे और अल्लाह तुम्हें हर परेशानी से महफूज रखे। अब तुम ही बताओ, जब ये प्यारी दुआ तुम किसी को दोगे तो वो तुमसे मोहब्बत क्यों नहीं करेगा, और अगर बार बार दुआ दोगे तो मोहब्बत और ज्यादा होगी। अच्छा, अब चलो माँ बाप भाई बहन सबको सलाम के फायदे बताते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने तुम तक एक अच्छी बात पहुंचा दी। अब जो अच्छी बात मैंने तुम तक पहुंचाई है वो तुम दूसरों तक पहुंचाओ इंशाअल्लाह। अच्छा, तो तुम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक छोटी सी हदीस याद कर लो। अफ्सुस सलाम बैनकुम तहाबू, सलाम को फैलाओ, आपस में मोहब्बत करने लगोगे। अफ्सुस सलाम बैनकुम तुसल्लमू, सलाम को फैलाओ, तुम महफूज रहोगे। अस्सलामु अलैकुम।